हेलो दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी की इस क्लास को कंटिन्यूस करते हुए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ रखा था जिसमें हम लोगों ने चार्ज, व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कुछ सिंबल्स उसको हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन आपको दी गई है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कह सकते हैं, अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात आ रही मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा कारण है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द मूविंग ऑफ या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। जैसे अगर बात समझे तो यहाँ पर सपोज दैट एक कोई सर्किट हम बनाते हैं दिस। ठीक, ये सर्किट हम बना रहे हैं। इस सर्किट में ऊपर अगर हमने एक बल्ब लगा दिया दिस। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे करंट की बात करते हैं तो करंट यहाँ पर कैसे फ्लो करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करता है, देखिए करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है। तो करंट जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है। मतलब जो करंट की बेसिकली डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, आपने पीछे पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमेशा जो करंट एक दूसरे को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव वाला करेगा, और रिपेल कौन करेगा, निगेटिव वाला करेगा। मतलब कहने का कि इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल कर रहा है, निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव वाला निगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस कुछ ऐसी हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। कहने का मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है वो करंट के मूवमेंट के अपोजिट होता है। राइट, चलिए अब बात आती है यहाँ पर कुछ फार्मूला की। अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला यहाँ पर क्या है, देखिए आई इक्वल्स टू, आपसे जो डिफिनीशन बताई गई है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल्स टू, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बोला गया है। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी तो है, तो यहाँ से कई सारे फार्मूला डिराइव हो सकते हैं। अगर आपको चार्ज निकालना हो तो क्यू इक्वल्स टू हम लिख देंगे आई टी। ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना हो तब भी काम बन जाएगा, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रही है, तो Q अपान आई, कितना चार्ज पास कराए। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात आती है कि ये जो एसआई यूनिट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। अब एम्पियर होता क्या है, कभी कभी ये डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है या ये फार्मूला, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर 1 सेकेंड, मतलब एक कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए हम फ्लो कराते हैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी से 1 कूलाम चार्ज। तो यहाँ पर Q इक्वल टू आई टी लगाइए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लगाइए। आई इक्वल टू क्यू बाई टी से 1 कूलाम चार्ज है और 1 सेकेंड के लिए पास कराया जाएगा तो 1 एम्पियर करंट हमको फाइंड हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं when if 1 coulomb of electric charge flow through a cross section of 1 second, it would be equal to 1 एम्पियर। तो हम 1 एम्पियर को हम कह सकते हैं क्या होता है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स भी कहा जा सकता है। अपान में है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। आपको पता होगा कि कोई वैल्यू अगर 1/x के फॉर्म में होती है तो ये ऊपर जाती है तो x की पावर -1 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लेंगे। राइट, क्लियर,
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग दिस। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो चीजें हैं इनको कैसे हम मेजर करते हैं, चीजों को कैसे नापते हैं, करंट को कैसे नापा जाता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो करंट को नापने की इकाई जो होती है बेसिकली क्या होती है ना, एम्पियर होती है, आपने पढ़ लिया है। अगर एम्पियर होती है तो उसके साथ साथ यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट की बात कही गई है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिलीमीटर के फॉर्म में नापते हैं या माइक्रोमीटर के फॉर्म में नापते हैं, जो छोटी छोटी इकाइयों को। तो यहाँ पर मिली मिली एम्पियर, मिली एम्पियर इज राइटन एज एम ए, मतलब स्मॉल एम ए, एंड माइक्रो एम्पियर म्यू ए, ये म्यू होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, म्यू ऐसा कुछ होता है, ठीक, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो की जब बात करते हैं तो 10⁻6 हो जाता है, मतलब माइक्रो आएगा 10⁻6 आपको लगाना है वहां पे, जब मिली आएगा 10⁻³ लगाना है, राइट। अमीटर की अगर बात करें तो अमीटर क्या होता है, अमीटर एन apparatus टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इससे वायर निकाली जाती है, इससे वायर निकाली जाती है और सर्किट में जाके लगा देते हैं। अब लगाते कैसे हैं आगे समझते हैं। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमने समझा दिया इसको। व्हाई इज एन अमीटर प्लेस्ड इन सीरीज। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अमीटर कहाँ प्लेस करना है, हमें हमेशा सीरीज में प्लेस करना है। अब क्यों करना है उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। एन अमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर्किट में हमेशा अमीटर को सीरीज में लगाना है। अभी सीरीज और पैरेलल भी आगे हम पढ़ेंगे। अब सर्किट में सीरीज में तो लगाना है टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक्यूरेटली। मतलब क्या है कि जब एक्यूरेट करंट को नापने के लिए हमें सीरीज में ही लगाना है, किसको, अमीटर को। अच्छा, इसका रीजन और क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है जो हम समझ सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है अमीटर का, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, तो कह सकते हैं लो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। लो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर के कारण इसको हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। एन अमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। एंड व्हेन प्लेस्ड इन सीरीज इट डज नॉट चेंज द करंट ऑफ द सर्किट। जब इसको हम सीरीज में लगाते हैं तो ये करंट को चेंज नहीं करता है और करंट को एज इट इज फ्लो करने देता है। मेन ये कारण हो सकता है ना। तो दो चीजें हो गई, वेरी लो रेजिस्टेंस और डज नॉट चेंज द करंट, करंट को चेंज नहीं करता है, राइट। अच्छा, एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, इफ कनेक्टेड इन पैरेलल लार्ज करंट में पासेस थ्रू द अमीटर। अब अगर हम पैरेलल में करंट करते हैं, अच्छा थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए देखिए ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, और ये यहाँ पर बैटरी है, यहाँ स्विच है और दिस है। तो हम अमीटर को उठा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे वायर पे कहीं भी सीरीज में लगा सकते हैं पूरे में। यहाँ लगा दिए, ये अमीटर लग गया, ठीक है, नहीं बने यहाँ लगा दो, नहीं बने यहाँ लगा दो, यहाँ। तो ये सीरीज कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे बैठाते, अगर हम इसको यहाँ पर बैठाते तो ये गलत है, ये पैरेलल माना जाएगा। हमेशा जो लोड होता है, लोड के टर्मिनल के दोनों तरफ के टर्मिनल को यूज नहीं करना है। कहने का मतलब उसके साथ में सीरीज में लग सकता है, यहाँ पर क्या है, ये अगर लगाया जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, जिससे करंट ज्यादा अमाउंट में इससे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, अमीटर में पासेस थ्रू अमीटर, मतलब लार्ज करंट में पासेस थ्रू अमीटर ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस के कारण विच कैन डैमेज द अमीटर, अमीटर डैमेज हो जाएगा। देखो यहाँ पर I=V/R होता है और R इसका क्या है, अभी ये भी सब टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ बात आगे समझा देते हैं। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा करंट पास होगी, ज्यादा करंट पास होगी तो अमीटर ध्वस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज कनेक्शन इंश्योर सेफ एंड करेक्ट रीडिंग। क्या होती है, जो सेफ और करेक्ट रीडिंग बताती है। सीरीज कनेक्शन में अगर जुड़ा हुआ है तो इसमें कैसी रीडिंग आएगी, सेफ और करेक्ट रीडिंग हमें फाइंड होगी। समझ में आई बात।
तो यहाँ पर अमीटर को हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। इसमें पहली बात तो उसका कहाँ जोड़ते हैं तो पता है, सीरीज में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, उसका रीजन है कि वेरी लो रेजिस्टेंस और इट डज नॉट चेंज द करंट, करंट को चेंज नहीं करता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है। अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो क्या है होगा उसके साथ, तो डैमेज द अमीटर और सेफ एंड करंट रीडिंग मतलब सीरीज में ही मिल पाएगी, उसमें नहीं मिल पाएगी पैरेलल में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है 2 से 3 नंबर का, और एमसीक्यू में जो पीछे बताया मैंने पूछ सकता है कि कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ बताया गया है कि एन अमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज, अमीटर को हम हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, सीरीज में प्लेस करते हैं इन ए सर्किट बिकॉज अब यहाँ पर देखिए एक चीज थोड़ा समझिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि ये दिस इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, तो इसी को याद रखना है, वेरी लो रेजिस्टेंस, और एंड इट यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में करंट फ्लो होने वाली करंट को ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है, करंट कितनी फ्लो हो रही है उसको नापता है, ठीक है। इन सीरीज कनेक्शन, केवल सीरीज कनेक्शन के लिए हो सकता है। अच्छा, द सेम करंट flow through the ammeter without changing the electric current given an accurate reading को भी देता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम का एक क्वेश्चन आया था एक बार कि आपके पास एक वोल्ट मीटर है, आपके पास एक वोल्ट मीटर के साथ साथ आपके पास एक क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया गया, एक वोल्ट मीटर दे दिया गया, तो बताइए रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, तो आप बताइए आपको अगर ये सब दे दिया जाए, रेजिस्टेंस दे दिया गया आपको, एक वोल्ट मीटर, एक रेजिस्टेंस दे दिया गया, एक वोल्ट मीटर दे दिया गया, एक बैटरी दे दी गई, बैटरी भी आपको मिल गई, ये लीजिए, उसके बाद स्विच वगैरह दे दिया जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट में लगाइए, तो प्रॉपर तरीके से तभी आप लगा पाएंगे। देखिए अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ना है आपको, ठीक है, वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल में जोड़ना है लोड के, और रेजिस्टेंस जो होता है यही हमारा लोड होता है भाई, कोई बल्ब हो कोई फैन हो, ये सब लोड होते हैं, इनको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। और बैटरी यहाँ पे जोड़ दी गई है, और ये क्लोज स्विच है, स्विच को यहाँ लगा दिया गया है, और उसके सीरीज में ये लग गया है मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, अभी आगे हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आई होप समझ में आपको आ गया होगा। इसमें क्या टॉपिक है, क्या चीज़ें हैं जो इनको जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लोग आप जरूर पॉइंट आउट करिए, हम एक बार इसको फिर से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज के बारे में बात की गई है। तो 1 कूलम्ब चार्ज की जब आप बात करते हैं तो डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज की बात कर रही है। 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो फॉर 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है, अभी पीछे हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ये हमने पढ़ लिया पीछे, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो यहां से Q इज टू हम I इंटू टी बना सकते हैं। अब बताइए अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज लाना है, 1 कूलम्ब चार्ज तब आएगा जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर की करंट और कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक फ्लो करेगी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 कूलम्ब बन जाएगा, इधर 1 एम्पियर सेकेंड, राइट। समझ में आई बात। तो 1 एम्पियर सेकेंड जो होता है वही 1 कूलम्ब के बराबर होता है, इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और, अगर हम बात करें 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड होता है, ये भी आपने पढ़ा था। तो 1 एम्पियर की बात करते हैं तो 1 कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, इनको आप याद रखिए, ठीक है। तो 1 कूलम्ब की डेफिनेशन आपको मिल गई है। 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो फॉर 1 सेकेंड, राइट। अच्छा अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो, सबसे पहले जैसे जो दिया रहे उसको लिखते चलो, एम्पियर दिया है, करंट है 2 एम्पियर, फ्लो फॉर 10 सेकेंड मतलब टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो फाइंड द चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा उसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर Q इक्वल टू आपको पता है क्या होता है फार्मूला, I इंटू टी, ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर
टी होती है तो Q इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है इनटू 10 सेकेंड है। अब आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 एम्पियर सेकेंड। अब आपको पता है कि एम्पियर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 1 कूलाम लिखा जा सकता है, यहाँ पर 20 कूलाम। समझ आई बात। तो डायमेंशन को भी आपको विशेष ध्यान देना है, यूनिट को विशेष ध्यान देना है। यूनिट के बिना अगर आप आंसर दे रहे हो तो वहां पे नंबर कटने के चांसेस होते हैं, आपको नंबर लेना है पूरे पूरे, तो यूनिट का विशेष ध्यान देना होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 300 कूलाम। अब बताइए यहाँ पर 300 कूलाम, आपको कूलाम दिख गया तो ये सीधा सी बात है क्या है, ये एक चार्ज है। कूलाम दिख जाए तो ये चार्ज है। फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 5 मिनट, तो टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। अब भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, मिनट को सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान देना। सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 सेकेंड आ जाएगा। तो आपसे पूछा कैलकुलेट द करेंट, तो आई इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी होता है। अगर आपने यहाँ मिनट में सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है आपको, सारी यूनिट्स को सेकेंड में रखना है टाइम के लिए। तो यहाँ चार्ज जो है कूलाम में है, एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पर मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। कितना आया है 300 ही आ रहा है क्या, यस। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर करंट। अब समझ लीजिए यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करते तो 60 आंसर निकाल के बैठ जाते, है ना। तो सारी चीज ध्यान देना है बहुत ही। देखिए तो आप कोई चीज नहीं होता है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे, चीजों को समझ के पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे। अगर आप रटोगे, रट्टू तोता बनोगे तो सब भूल जाओगे, एग्जाम में तो सब भूल ही जाओगे। ठीक है, तो चीजों को समझिए, समझिए बस अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 2 सेकेंड व्हेन करंट इज दिस। तो यहाँ पे आपसे चार्ज पूछा है, क्यू पूछ रखा है, टाइम जो है वो 2 सेकेंड का दिया गया है, और करंट जो है आई की वैल्यू 5 एम्पियर है। तो आपसे क्यू पूछा हुआ है, क्यू आई थी, हमने बताया था ना क्यू आई थी, क्यू आई थी, याद रखो क्यू आई थी, है ना। तो क्यू आई 5 एम्पियर और थी, तो Q की वैल्यू आपको 10 कूलाम मिल जाएगी। आंसर आपका 10 कूलाम आ जाएगा। इफ द करंट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इफ करंट इज डबल एंड टाइम इज हाफ, व्हाट विल बी चार्ज। यस, अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई टी पहली इक्वेशन बन गई, समझिएगा ये होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि करंट को हम डबल कर दिए, मतलब पहले की जगह 2i कर दिए, और चार्ज जो है टाइम इज हाफ, टाइम को हमने क्या कर दिया और t/2 कर दिया। ठीक है, तो ज्यादा चार्ज फ्लो करा रहे हैं कम समय में, या आई इक्व टू टी, आई टी इंटू टी होता ही था। तो यहाँ से जब बाद वाला क्यू निकलेगा, स्मॉल में कर देते हैं, बाद वाला क्यू निकलेगा तो वो 2i इंटू t/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे तो बाद वाला Q2 जो हो जाएगा, Q2 वो आ जाएगा i इंटू टी, और ये पहले वाला भी तो i इंटू टी था, तो मतलब Q2 जो होगा वो Q1 के बराबर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर व्हाट विल बी, मतलब द चार्ज, व्हाट विल, चार्ज सेम रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, नो चेंज। देखिए जब करंट को आप डबल कर दिए, टाइम को कम कर दिए, तो आपसे फ्लो होने वाला चार्ज तो कम ही हो गया। सिंपल सी बात है, पानी आप चालू करो, समझिए ये। आप अगर ऐसे समझे तो, अगर ये पानी है, यहाँ से आपने टैप को ऑन कर दिया, जैसे ऑन किया तो पहली बार में आपने 1 मिनट तक चलाया, और एक मिनट तक चलाया, और इसकी जो एक तरह से करंट की स्पीड थी, स्पीड जो थी वो भी 1 ही थी। करंट का फ्लो की बात कर रहे हैं, करंट, तो आंसर तो 1 आया। लेकिन अगर आपने इसी को एक को डबल कर दिया और चलाने का टाइम कम कर दिया, तब भी तो 1 ही आएगा। बस वो तो डिपेंड करता है आपने फैक्टर क्या क्या लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सेम चार्ज फ्लो करेगा जो पहले चार्ज था,
चार्ज की क्वांटिटी तो उतनी ही जाने वाली है, पानी उतना ही निकलने वाला है। अगर हम पानी की बात करें, टैप की बात करें फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो ऐसा वही कहानी है जैसे कि करंट के साथ हो रहा है, चार्ज के साथ हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज के साथ, राइट। और ये डिफिनीशन भी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो उसी तरह से Q इक्वल्स टू IT हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे छोटे छोटे ये पार्ट वाइज हम लोग समझते चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग आते हैं ओम्स लॉ में, ठीक है। तो वीडियोज कैसी लग रही हैं आपको, जरूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।